आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप का शॉट ऑफ द टूर्नामेंट बता दिया है कौन सा। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली जो हारिस रऊफ को जो छक्का मारा था, स्ट्रेट का जो छक्का उसने यहां से उठा के मारा था, वो है शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। अब सवाल ये कि क्या ये सच्ची में शॉट ऑफ द टूर्नामेंट थी, तो इस पे बात करेंगे। हेलो, दिस इज वलीद रो भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो। तो भाई बात करते हैं। फैसला तो आ गया आईसीसी की तरफ से कि ये शॉट ऑफ द टूर्नामेंट है, लेकिन इसके बाद बड़े ज्यादा लोग हैं, तबसरे भी आए हैं, सब तबसरों को सुना। मैं हमेशा से कहता हूं ना, वीडियो काफी लेट बनाता हूं क्योंकि मैं हर एक को सुनता हूं, हर एक को सुनने के बाद एक अपनी रिसर्च करके भी इस पे बात करता होता हूं। तो भाई बात करते हैं। आईसीसी ने तो कह दिया शॉट ऑफ द टूर्नामेंट है। अगर इस शॉट की बात करें तो हमें याद होगा कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था, जो सिचुएशन थी, पाकिस्तान फेवरेट था, हर तरीके से पाकिस्तान फेवरेट था। हारिस रऊफ ने अच्छे 4 बॉलें भी बड़े अच्छे करवा दी थी, आखिरी 2 बॉल थी, और उस बॉल के ऊपर यहाँ का बॉल था, उसको विराट कोहली ने कहा कैसे खेला उसको स्ट्रेट। उससे जब सवाल पूछा गया तो उसने भी ये कहा था कि मुझे पता था, बस मैंने सोचा हुआ था कि जहां भी बॉल आएगा मैंने इसको यूं ही खेलना है। तो उसने वैसे ही खेला और वो एग्जीक्यूट किया और वो छक्का हो गया। बड़ा जबरदस्त किस्म का छक्का था, मैं मानता हूँ, बड़ा जिसको कहते हैं मजा आया उस शॉट को देखने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच्ची में शॉट ऑफ द टूर्नामेंट थी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप देखो ना, इस टूर्नामेंट के अंदर काफी सारी ऐसी शॉट्स हैं जो लगी हुई हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। अभी आप अगर इस शॉट की बात करें तो मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं ना, ताकि उनके साथ पूरा आप जिसको कहते हैं ना मैचअप करके फिर आप बताओ कि ये शॉट ऑफ द टूर्नामेंट बनती भी है कि नहीं। तो पूरा कंपैरिजन एक प्रॉपर होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, एक और भी एक शॉट थी, अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल, केन विलियमसन ने एक छक्का मारा था। शायद शाहीन शाह अफरीदी बॉल कर रहा था या हारिस रऊफ बॉल कर रहा था। केन विलियमसन ने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एकदम पुल किया था, फास्टेस्ट बॉल था, और जिसकी तरह जाके ना वो स्टैंड के अंदर बॉल गिरा था। तो वो भी शॉट बड़ी प्यारी थी। उसके अलावा इसको भी छोड़ दें, ये भी इतनी कोई खास नहीं थी। मोहम्मद हारिस लड़का, पाकिस्तान का जिसने डेब्यू किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, पहला मैच लड़का अपने टी20 करियर का खेल रहा था, वो भी वर्ल्ड कप की सिचुएशन के अंदर। पाकिस्तान नीचे लगा हुआ था, हारिस आया, उसने आते साथ ही कागिसो रबादा जो कि एक बहुत बड़ा बॉलर है, उसको आते साथ ही उसने हिट किया, फ्लिक का छक्का उसने मारा है। क्या जबरदस्त किस्म का उसने शॉट खेला था, पहला छक्का उसका, दूसरे तीसरे की नहीं बात कर रहा, पहला छक्का जो उसने मारा था वो भी बड़ा जबरदस्त किस्म की शॉट थी। इसको भी छोड़ देते हैं। अगला एक और जिसको कहते हैं ना तीसरा, सूर्य कुमार यादव की अगर आपको याद हो, इनिंग्स नीदरलैंड के खिलाफ तीसरी उसकी 50 उसने करनी थी, तो उसने आखिरी बॉल के ऊपर एक छक्का मारा था, यहां से उसने उठा के ये लेग का छक्का उसने मारा था। आखिरी बॉल पे उसने 50 अपना किया था, वो वाला छक्का भी अखीर लेवल का छक्का था। इसको भी छोड़ देते हैं। इफ्तिकार अहमद ने, आपको याद होगा कि 106 मीटर का छक्का मारा था साउथ अफ्रीका के बॉलर को, क्या जबरदस्त किस्म की उसने शॉट खेली थी। सबसे लंबा छक्का भी वही है इस टूर्नामेंट का, वो भी बड़ी जबरदस्त शॉट थी। इसको भी छोड़ देते हैं। डेविड मिलर, रविचंद्रन अश्विन को प्रेशर सिचुएशन के अंदर एक स्ट्रेट का छक्का मारते हैं, और वो जो छक्का था वो 102 मीटर का छक्का था, और क्या जबरदस्त किस्म की प्रेशर में उसने वो शॉट खेली थी, वो भी बड़ी जबरदस्त किस्म की शॉट थी। तो ये सारी शॉट्स थी, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की शॉट्स थी, बड़े प्रेशर के अंदर खेली गई शॉट्स थी, और इनकी बड़ी वैल्यू है। इनको भी छोड़ दे तो एक हारिस की जो इनिंग्स थी, आपको याद होगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान बैकफुट पे गया हुआ था, बाबर आजम वगैरह सारे आउट हो चुके हुए थे, हारिस लड़का आया, फर्ग्यूसन को उसने लेग का छक्का मारा था पुल करके, और क्या जबरदस्त किस्म का उसने शॉट खेला था। प्रेशर मैच में इसकी वजह से पाकिस्तान फेवरेट हो गया था। तो ये भी एक शॉट थी। अब इन सब शॉट्स को रखें और देखते हैं विराट कोहली की शॉट। विराट कोहली की जो शॉट थी ना, आईसीसी ने क्यों इसको कहते हैं टूर्नामेंट की शॉट उसको करार दे दिया कि ये टूर्नामेंट की बेस्ट शॉट है, इसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। इन सब शॉट्स को आप देखो, ये सब शॉट्स बड़ी जबरदस्त थी, बड़ी जबरदस्त किस्म की शॉट्स मारी हुई हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के छक्के मारे हुए हैं, लेकिन हर एक के अंदर सिर्फ एक दो ऐसी शॉट्स हैं जिनमें प्रेशर वाली सिचुएशन थी। जैसे कि हारिस लड़के वाली शॉट होगी, उसमें एक प्रेशर था, और इसके अलावा दोनों ही बारी में हारिस लड़के वाली जो शॉट थी वो प्रेशर वाली शॉट थी। लेकिन जो विराट कोहली की शॉट है ना, अगर आपको याद होगा उस मैच के अंदर हारिस रऊफ ब्रिलियंट बॉलिंग कर रहा था, हारिस रऊफ पल्ले नहीं किसी को पड़ रहा था, और हारिस रऊफ को वो स्ट्रेट का छक्का मारना वो एक अलग ही लेवल की शॉट थी। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल सही फैसला किया गया इसको शॉट ऑफ द टूर्नामेंट देने का, क्योंकि वो जिस प्रेशर के अंदर खेली गई शॉट थी ना, वो विराट कोहली ही खेल सकता। उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर मैं नहीं समझता दुनिया के अंदर जो इतने प्रेशर के अंदर ये शॉट खेल सकता था, उसने कैच दे रहा था। लेकिन विराट कोहली ने परफेक्टली इसको खेला।
शॉट इतनी जिसको कहते हैं ना बहुत प्यारी शॉट थी, लेकिन कोई लंबा छक्का नहीं था, छोटा सी छक्का था, लेकिन जिसको जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया, जिस तरीके से उसको प्रॉपर हिट किया गया वो ब्रिलियंट था, और जिस प्रेशर के अंदर उसको हिट किया गया वो सुपर ब्रिलियंट था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से मुझे लगता है कि आईसीसी ने इसको शॉट ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया है। बाकी बड़ी शॉट्स मैंने आपको बताई है, कुछ के मैंने आपको नाम भी बता दिए, लेकिन ये वाली शॉट में सबसे ज्यादा प्रेशर था, और सबसे ज्यादा प्रेशर के अलावा सबसे अच्छी एग्जीक्यूट की हुई शॉट थी। आपको क्या लगता है, आपकी नजर में ये शॉट ऑफ द टूर्नामेंट थी? अगर यस तो जरूर बताएं, अगर नहीं तो जरूर कमेंट्स के अंदर अपनी वजह बताएं। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।